ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में, जहां बात होगी अमेठी की, जहां समाधान दिवस का मखौल उड़ाते दिखे शासन के जिम्मेदार अफसर। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां मंगलमुंह में चल रहे रुद्र महायज्ञ के भक्ति जागरण मंच का पूर्व विधायक मनोज यादव ने किया उद्घाटन। और बताएंगे कि कैसे महाराजगंज में युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां समाधान दिवस का मखौल उड़ाते दिखे शासन के जिम्मेदार अफसर। समाधान दिवस में सोते दिखाई पड़े डीडीओ तेजभान सिंह। समाधान दिवस पर कई अधिकारी और कर्मचारी रहे मोबाइल व्यस्त। समाधान दिवस में सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए शनिवार को आयोजित किया जाता है समाधान दिवस। अमेठी तहसील सभागार में डीएम की अध्यक्षता आयोजित किया था समाधान दिवस। समाधान दिवस में लगभग 2 घंटे देरी से शामिल हुए अमेठी जिले के डीएम और एसपी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र में बेजुबान जो जनजीवन को ऑक्सीजन देता है और उन्हीं हरे भरे लहलहाते पेड़ों में मशीनों का गर्जना बंद नहीं हो रहा है। अभी कुछ समय पहले पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची थी और न जाने कितने लोगों को ये ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु हुई है। आप लोगों को बताते चले कि खागा तहसील क्षेत्र के सरसई में नीम की बाग उजाड़ दी गई और अब खागा तहसील क्षेत्र के टेसाही खुर्द निकलते नरैनी सांतो सेलहरा पीडब्ल्यूडी के रोड किनारे 4 महुआ के भारी भरकम पेड़ों पर मशीनें कुल्हाड़ी चला रही हैं, जिससे लकड़ी के माफिक ठेकेदार परेशान हैं और रात 8 बजे एक डीसीएम लोड कर लकड़ी सुरक्षित कर लिया है और प्रधान के संज्ञान में ये मामला है। लेकिन प्रधान ऐसे कामों को अंजाम बीते वर्षों से देते आ रहे हैं और जब वन क्षेत्राधिकारी विवेक शुक्ला से जानकारी लेने के लिए फोन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे यह आभास होता है कि उनकी भी जानकारी में ये पूरा मामला है। और एक बात की जानकारी और मिली है कि एक वर्कर अंधेरे में मशीन पेड़ में चढ़ाकर चला रहा था, तो अंधेरा होने के कारण हाथ में चोट आई है और नीचे गिर गया, जिसे रात में ही ठेकेदार किसी अस्पताल में भर्ती कराया है। इतना होने के बावजूद कटान नहीं बंद हुई है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां पद्मा प्रखंड के मंगरमुंह में चल रहे रुद्र महायज्ञ के भक्ति जागरण मंच का बीती रात को बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से आपसी भाईचारा की भावना पनपती है। लोग आपसी व मनस्सता को भूलकर धार्मिक अनुष्ठानों में लीन हो जाते हैं। साथ ही कहा कि मां सरस्वती बरही विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक के अंदर शिक्षा की रोशनी की अलग जगाने की शक्ति दें, ताकि ये विधानसभा क्षेत्र पूर्ण साक्षर होकर नया इतिहास लिखने की ओर अग्रसर हो। पूर्व विधायक ने कहा कि भक्ति में अपार शक्ति है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से मानसिक विकार दूर होता है, साथ ही लोगों में नई ऊर्जा का भी संचार होता है। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण यादव, अवध यादव, महेंद्र मेहता, सरयू मेहता, तिलेश्वर यादव, विनोद यादव सहित हजारों श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मिश्रौलिया गांव के कुछ दबंगों द्वारा गांव के एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया था। परिजनों द्वारा घायल युवक को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना में अजीत की मौत से हड़कंप मच गया था। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शव पीएम कराने के बाद घर आया तो परिजन आक्रोशित हो गए और सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करने लगे, जिसको लेकर एसडीएम फरेंदा, सीओ निशलौल, सीओ फरेंदा सहित 5 थाने की पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं परिजनों से बातचीत कर आरोपियों को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई कराने के आश्वासन पर शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। इस संबंध में सीओ अनुज सिंह ने बताया कि इस घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। ये मामला बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़, उनके चिरंजीव मृत्युंजय गायकवाड़, सोमनाथ चौबे, दीपाली चौबे और ज्ञानेश्वर वाघ के खिलाफ दर्ज किया गया है। मोताला की दीवानी और फौजदारी अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। बोराखेड़ी पुलिस में और तहत मामला दर्ज किया गया है। नागपुर की एक महिला ने आमदार गायकवाड़ पर खेत हड़पने का आरोप लगाया है। खेत पर कब्जा करने के बाद आमदार गायकवाड़ ने उस खेत पर एक आलीशान फार्म हाउस बनवाया। बुल्ढाना के पास राजूर में 1.5 एकड़ कृषि भूमि हड़प ली गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया।
आमदार संजय गायकवाड़ पर नागपुर के रीता उपाध्याय का खेत हड़पने का आरोप है। मेरे ही हक की ज़मीन पर मुझे डरा धमकाकर हत्या की धमकी देकर जबरन कब्जा करने, अवैध निर्माण कार्य करने व मुरुम का उत्खनन करने के लिए इस भूमाफिया एमएलए संजय गायकवाड़, दीपाली चौबे व अन्य पर एक्सटॉर्शन, चोरी व अन्य आवश्यक धाराओं के अंतर्गत गुना दाखिल कर कार्रवाई की जाए व मुझे न्याय दिया जाए। मेरी सरकार से विनती है कि इस अपराधी भ्रष्टाचारी एमएलए को तुरंत निलंबित किया जाए। मैं मेरी ही हक की ज़मीन पाने के लिए दर बदर भटक कर संघर्ष कर रही हूँ और यह भ्रष्टाचारी एमएलए संजय गायकवाड़ मेरी ज़मीन पर पोजीशन एंजॉय कर मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मेरे इतने संघर्ष के बाद भी यदि मुझे न्याय नहीं दिया गया तो मैं पार्लियामेंट हाउस दिल्ली जाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष अपने अधिकारों के लिए आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगी। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।